आज की हमारी चैप्टर नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर शुरू हो चुका है और उसमें हमने आपको डिजिट के बारे में अच्छे से क्लियर कर दिया था कि डिजिट किस प्रकार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो अब पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, उस प्रकार नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम में। आज के बारे में टॉपिक हमारा नंबर्स के बारे में, नंबर क्या होते हैं, नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन सा नंबर क्या होता है। तो उस नंबर के बारे में टॉपिक पे आगे नेक्स्ट बात करते हैं। चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम रहेगा। सेकंड हेडिंग हमारी नंबर के बारे में, नंबर क्या होते हैं। तो पहला नंबर तो होता है हमारा, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर हिंदी में बोले तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसा कि आपको मैं पीछे वीडियो सब क्लियर कर चुका हूँ डिजिट के बारे में। आप नंबर के बारे में सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, नंबर किस प्रकार हो सकता है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। एक से शुरू होकर, जैसे कि कोई नंबर एक से शुरू हुआ, 2, 3, 4, इसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ती रहती हैं और अनंत तक जाती हैं, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसका सिंबल जो होता है कैपिटल एन होता है। प्राकृतिक संख्या हमारे एक से शुरू होती है, ये नेचुरल नंबर कहते हैं। नंबर से दूसरी हेडिंग होती है हमारी होल नंबर। जिसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, तो पूर्ण संख्या। दूसरे होल नंबर जिसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसका सिंबल जो होता है हमारा डब्ल्यू होता है। और जो स्टार्टिंग होते हैं नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, और होल नंबर जो होते हैं पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती हैं। इसमें 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। इसमें 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक। अब नंबर 3 आते हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं, जिसे कहते हैं इंटीजर नंबर। जिसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे संख्या होती हैं जिसमें 0 से शुरू होती हैं और प्लस माइनस दोनों की होती हैं। जैसे 0 है हमारे पास, 0 से पीछे जाते हैं तो माइनस का 1 आता है, और पीछे जाएंगे तो माइनस के 2 आता है, और 0 से आगे जाएंगे तो प्लस का 1 आता है, इससे आगे जाएंगे तो प्लस के 2 आता है, 3। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो इन्फिनिटी बढ़ती जाएगी और माइनस में पीछे की ओर बढ़ती जाएंगे। ये होती हमारी पूर्णांक संख्याएं। या दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, 0 + -1 + -2 + -3 डॉट 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 अनंत तक। ये तो होगी हमारी इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएं, जो हमारी 0 + -1 + -2 + -3 + -4 होती हैं। और इंटीजर नंबर ये पूर्णांक संख्या है। 3 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, और इंटीजर नंबर 0, 1, 2, 3 और माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। अब आते हैं इसी प्रकार इंटीजर नंबर के थोड़े पार्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार इंटीजर नंबर को डिफाइन करता है, 3-4 फैक्टरों में इसको डिफाइन करता है, हम उसको और जान लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसा कि आपको चैप्टर में दिखाया गया है। अगर हम नीचे जाएंगे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती। इसी प्रकार इस प्रकार पूछा जाएगा कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर पूछेगा कि पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो नहीं होती हैं। इसी प्रकार हम इसके 3-4 पार्ट्स हैं, उनको डिवाइड करते हैं। संख्याएं और भी होती हैं, लेकिन हम इसके पहले पूर्णांक संख्या के पार्ट्स को समझ लेते हैं, कौन कौन से पूर्णांक संख्या के पार्ट्स होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। फिर आपको मैं लास्ट में स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कौन सी संख्या कौन सी हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला था कि इंटीजर नंबर के 3-4 पार्ट्स होते हैं, हम उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। नंबर 3 था, पहला नंबर था नेचुरल नंबर था,
दूसरा नंबर हमारा होल नंबर था, तीसरा इंटीजर नंबर था। इसे आप पूर्णांक संख्या कहते हैं। और हमारी हेडिंग ध्यान देना, सेकंड कौन सी नंबर थी हमारी हेडिंग, ये आप अलग से ध्यान रखिएगा। सेटिंग नंबर हमारे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं। आप इंटीजर पूर्णांक किस पर पूछा, एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो पॉजिटिव इंटीजर ये वाले नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया था। अब पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन, धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, इसका सिंबल होता है आई पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव नंबर में केवल प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, एक प्रकार से 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम एक प्रकार से प्राकृत संख्याएं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 से शुरू होती हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसी का दूसरा पार्ट हमारा होता है कि नेगेटिव इंटीजर नंबर। जिसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसे सिंबल होता है आई नेगेटिव, -1 -2 -3 इन्फिनेटिव। ये माइनस नेगेटिव इंटीजर नंबर से हमारे -1 -2 -3 -4 -5 इसी प्रकार अनंत तक माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। और धनात्मक पूर्णांक संख्या +1 +2 +3 +4 अनंत तक होते हैं। अब जीरो हमारा पूर्णांक संख्या में जीरो आता है। देखो जीरो आपको नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है और नहीं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आता है जीरो। लेकिन प्लस का 1 धनात्मक पूर्णांक संख्या में आता है, प्लस का 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या में आता है, प्लस का 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या में आता है। लेकिन माइनस का 1 इस तरह आया था, माइनस के 2 नेगेटिव इंटीजर पूर्णांक नंबर से मिलेगा। जीरो ना तो आपको धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। इसी प्रकार कुछ एक और पार्ट्स पूछ लेता है कभी कभार, इसमें नॉर्मल तरीके से किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार से। जैसे पूछेगा कि इवन इंटीजर नंबर, इवन इंटीजर नंबर्स। तो इवन इंटीजर नंबर में क्या करना है, आप जो इवन नंबर है उनको काउंट कर लेना है। जैसे जीरो तुम्हारा आता ही आता है प्लस माइनस में, अब प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 4 प्लस माइनस के 6 इसी प्रकार चलता रहेगा। इवन इंटीजर अगर इंटीजर लग रहा था +-2 +-4 +-6 इवन इंटीजर में, इसे हिंदी में कहते हैं सम पूर्णांक संख्याएं। सम पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार नंबर 4 इसका पैटर्न बनता है इंटीजर का ही, ऑड इंटीजर नंबर, इसे कहते हैं विषम पूर्णांक संख्याएं। विषम पूर्णांक संख्या कौन सी होती है हमारी, +-1 +-2 3 +-5 +-7 +-9 डैश अनंत तक। इंटीजर नंबर में 3-4 पैटर्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, अक्सर पूछ लेता है धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है 1 2 3 4 5, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है -1 -2 -3, सम पूर्णांक संख्या कौन सी होती है हमारी, सम पूर्णांक संख्या 0 +-2 +-4 +-6 इसी प्रकार होती है। विषम पूर्णांक संख्या कौन सी है +-1 +-3 +-5 +-7 इसी प्रकार आगे क्रम में बढ़ते रहते हैं। इसके इंटीजर पूर्णांक के कुछ 3-4 पार्ट्स होते हैं, इनको आप विशेषकर अलग से ध्यान रखिए।
एक विशेष कर ध्यान में इस पर रखना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो आपके नेचुरल नंबर के बराबर होती है। मैंने शुरू में जब पहली हेडिंग जो कराई थी नेचुरल प्राकृत संख्याएं, वो सभी प्राकृत संख्या यानी वंशेषर होती हैं, और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी प्राकृत संख्या होती है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्याएं होती हैं, और ये आपको विशेषकर ध्यान रखनी है अलग से। अब हम नंबर 4 हेडिंग में चलते हैं। 3 नेचुरल नंबर आपको मैं बता दिए, इंटीजर नंबर आपको होल नंबर बता दिया, फिर इंटीजर नंबर क्या होते हैं वो बता दिए मैंने। इंटीजर नंबर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मैंने वो आपको क्लियर कर दिए हैं। अब नंबर 4 नंबर्स के बारे में चलते हैं। नंबर 4 पे कौन सा नंबर आता है आपको, इसको आप विशेषकर नोट्स बनाइए। जब हम क्वेश्चन में टॉपिक लगाएंगे, क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे, उससे आपको सारे नंबर्स का एक बार विशेषकर और ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन लगाते वक्त। हाथ के हाथ नोट्स बनाइए। अब नंबर 4 हमारा नंबर कौन सा है, इसको विशेषकर ध्यान रखिए। नंबर 4 हमारा परिमेय संख्याएं। ये कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई नंबर लिया हमने 5, अब हम इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने से कोई नंबर 1 अपन क्या हो गया, पी अपन क्यू के रूप में हो गया। कोई भी नंबर है हम आप उसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आपके 3 नंबर मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर नंबर। अब आते हैं नंबर 4 परिमेय संख्या, जैसे कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे नंबर जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू यहाँ पे डज नॉट जीरो होता है। डज नॉट जीरो होता है, क्यू कभी जीरो नहीं होगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है क्यू की हमें कभी जीरो नहीं होगा। और पी की कोई वैल्यू हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, पी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले तो हम पी अपन क्यू सकते हैं कौन सी वैल्यू परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मैंने 5/2 लिखा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 7/2 लिखा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 8/3 लिखा, परिमेय संख्या। 105/11 लिखा, परिमेय संख्या। 118 5/-12 लिखा, क्या है, परिमेय संख्या। -12/15 लिखा, क्या है, परिमेय संख्या। -5 -7 क्या है, ये परिमेय संख्या। माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/7। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो किसी प्रकार हम बट्टे के रूप में लिखी होती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर मैंने बोला था क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यू कभी जीरो क्यों नहीं हो सकता, इसे विशेषकर आप इस प्रकार ध्यान रखिए, क्योंकि हमने पी को जीरो कर दिया और क्यू हमारा कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू हो सकती है। क्यू को क्यू रहने दिया, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम किसी जीरो में क्यू किसी नंबर से भाग करेंगे, क्यू का कोई भी नंबर है, आप मान लीजिए जैसे कि मैंने माना जीरो, यहाँ पे हमने 5 ले लिया। अगर हम जीरो को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है, जो भी एक नंबर होता है। तो मैं बोला जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर हम जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो।
अगर ये हम क्यू को हम जीरो ही मान लिया, कोई नंबर लिया हमने, पी कोई भी नंबर हो सकता है ऊपर, और हमने क्यू को ही नीचे जीरो कर लिया पहले से ही, क्यू को जीरो दे रखा, और जीरो से अगर किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है। अब ये कैसे आता है, इसके लिए मैं आगे एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसको बता दूंगा कि इन्फिनिटिव कैसे आता है, जीरो क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है। इसे आप वैसे नोट में ध्यान रखिए, अगर किसी भी नंबर जीरो में किसी भी नंबर से भाग देते हैं, एनीबॉडी कोई भी नंबर होता है, तो आंसर कितना आता है, जीरो। अगर किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटिव आता है। इसलिए कभी क्यों यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कोई अनंत नंबर आएगा, अनंत नंबर हमें पता नहीं होगा क्या अनंत नंबर कौन सा था हमारे पास। इसको आप विशेषकर ध्यान रखिए। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वह नंबर जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू डज नॉट जीरो है, क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। नंबर 5वें नंबर पे आते हैं। पांचवा है हमारा इरेशनल नंबर। इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती। परिमेय संख्याओं को छोड़कर बची हुई सब संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या हमेशा आपको रूट के अंदर मिलेंगी, रूट के अंदर ही आएंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √6 भी हो गया था, √8 हो गया। लेकिन वे कुछ नंबर होते हैं, आपको विशेषकर कुछ ध्यान रखें, जिनके हम वर्ग पूर्णतः होते हैं। जैसे 1 का वर्ग होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जिनका स्क्वायर पूरा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कभी रूट के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि रूट के अंदर आएगी तो परफेक्ट स्क्वायर बन के वैल्यू कितनी बाहर आ जाएगी। जैसे कोई मैंने जब मैं स्क्वायर चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको बता दूंगा, जैसे √9 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो ये क्या बन गई, अब एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार विशेषकर ध्यान रखना कि जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू होती हैं, 1 4 6, ऐसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, वो नंबर अगर रूट के अंदर आ रहे हैं तो वह परफेक्ट अपरिमेय संख्या नहीं होंगी। बस अपरिमेय संख्या वे नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, √3 परफेक्ट स्क्वायर, √5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या इसके अंदर दे रखी है जिनका वर्ग पूरा होता है, 1 का 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस प्रकार के नंबर कभी भी अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं आएंगे। अब नंबर 6 पे चलते हैं हम। नंबर 6 होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में आपको जितने भी नंबर मैंने पढ़ाए हैं, आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसमें आपको सारी संख्याएं मिलेंगी। ऑल नंबर जो भी मैंने आपको अब तक पढ़ाए हैं, इसमें आपको सारे नंबर मिलेंगे रियल नंबर में। एक्स वाई जेड, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे डिवाइड का हो, बट्टे का हो, चाहे रूट का हो, सब आपको किस में मिलेगा, इस ऑल नंबर से मिलेगा। कुल मिला के सारे नंबर ऑल नंबर रियल नंबर होते हैं। इस प्रकार तो आपके सारे नंबर हैं रियल नंबर। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ नंबरों से संबंधित, उसको आप अलग से स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को बता दें 1 से शुरू होती है हमारी, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जो 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3, पॉजिटिव पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या 0 +-1 +-2 +-3 +-4 होती हैं। पॉजिटिव इंटीजर नंबर हमारे 1 से शुरू होता है, नेगेटिव इंटीजर नंबर हमारा -1 -2 से शुरू होता है, इवन इंटीजर नंबर हमारा 0 +-2 +-4 +-6 होता है। ऑड इंटीजर नंबर हमारा 1 +-1 +-2 +-1 +-3 +-5 होता है। और रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर जो हमें रूट के अंदर आते हैं लेकिन परफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। और वास्तविक नंबर जो सभी संख्याएं आती हैं, जैसा कि मैंने बोला था आपसे शुरू में कि स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती हैं, 1 2 3 अनंत तक होती हैं। ये संख्या कौन सी होती है हमारी, 0
1 2 3 अनंत होती हैं। और पूर्णांक इंटीजर नंबर कौन सी? 0 ±1 ±2 ±3 इसी प्रकार अनंत हो जाती हैं। और पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? +1 +2 +3 अनंत हो जाती हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, अनंत तक जाती हैं। और सम पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? 0 ±2 ±4 इसी प्रकार आगे जाती हैं। विषम पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? +1 +3 +5 इसी प्रकार आगे जाती हैं। और परिमेय संख्या कौन सी? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर क्या है, यहाँ Q डज नॉट 0 होना चाहिए P/Q के रूप। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर आती है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होनी चाहिए। और वास्तविक संख्या रियल नंबर जिसमें सभी नंबर आ जाते हैं रियल नंबर में। अब मैंने डायग्राम बताया था कि कोई क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप विशेषकर ध्यान रखिए। वो पूछेगा कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती है, नहीं पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती? होल नंबर क्या आप कहोगे? नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती हैं। अगर हम नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम राइट का टिक लगाएंगे। कोई प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर पूर्ण पूछेगा प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर नंबर होती हैं तो होती हैं। फिर पूछेगा प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर रेशनल नंबर होती हैं तो होते हैं। फिर पूछेगा प्राकृतिक संख्याएं रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो नहीं होते। बस इस पे आप एक इसको विशेषकर ध्यान रखिए। कुछ हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं इसमें। अब कौन सी होती हैं? क्योंकि देखो जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आ जाएंगी, जो पूर्ण वर्ग के रूप में बाहर आ जाएंगी, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल 1 है और √2 है। और √1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, लेकिन √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, फिर √2 ही रहता है। जो परफेक्ट स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं इसके लिए अपरिमेय। और तीसरा नंबर की प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये तो सबरी होती है। कोई वास्तविक संख्याएं सारी संख्याओं से मिलकर बना होता है, ये तो वैसे ही हो गया आपका नॉर्मल क्वेश्चन। इसको विशेषकर ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या आपका रेशनल नंबर होती है। प्राकृतिक संख्या आपका इरेशनल नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्याएं तो होती हैं आपकी, इसे विशेषकर ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन कह सकता है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब कहेगा कि अब आते हैं होल नंबर पे। हमारा होल नंबर कह सकता है कि होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं नहीं होते? तो होल नंबर इंटीजर नंबर हमारे होते हैं। और होल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और होल नंबर हमारे रेशनल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जिस प्रकार मैंने इस प्रकार नेचुरल नंबर थे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हर कंडीशन के लिए ये संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। इसे आपको विशेषकर ध्यान रखना। वो पूछेगा कि होल नंबर अपरिमेय संख्या होती है नहीं, तो आप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन होल नंबर वास्तविक संख्या होती हैं, ये तो आपको सभी संख्याएं इसमें मिलेंगे। आपको होल नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसे आपको विशेषकर ध्यान रखना। ये हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं इसके लिए। अब होल नंबर पूर्णांक संख्याएं ये नहीं होती हैं। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको नहीं लगाना है, अगर ऊपर से नीचे आया तो ये लगाना। लेकिन अगर अपरिमेय वास्तविक संख्या की बात, अपरिमेय संख्या की बात कर रहा तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस पर 2 कंडीशन बनती हैं हमारी। इसी प्रकार आप इंटीजर नंबर पे आते हैं। अब क्या कहें? इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर इरेशनल नंबर, इसमें यही कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं होते। प्राकृतिक संख्या के लिए भी हो सकता है नहीं हो सकता। होल नंबर के लिए हो भी सकता है नहीं हो सकता। इंटीजर नंबर के लिए अब ये रेशनल नंबर तो है, प्राकृतिक संख्या के लिए इंटीजर नंबर रेशनल नंबर था, होल नंबर के लिए भी रेशनल नंबर था, इंटीजर नंबर के लिए रेशनल नंबर है। लेकिन इंटीजर नंबर के इरेशनल नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन इंटीजर नंबर वास्तविक संख्या हमारी है ही है। कोई सारे रियल नंबर इन्हीं 5 नंबरों से मिलकर बना होता है, और भी रियल नंबर होते हैं। अब फिर क्या है कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है इंटीजर नंबर होल नंबर होती है नहीं होती। इंटीजर नंबर हमारे प्राकृतिक संख्या होती है नहीं होती, ये विशेषकर ध्यान रखना। और होल नंबर पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है नहीं होती, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो नहीं होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सीरीज सीक्वेंस में नंबर लिखते हैं तो आपको राइट लगाना पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या हमारी रेशनल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्या हमारे इरेशनल नंबर
हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसके लिए बस कंडीशन दो ध्यान रखना अप्लाई होती हैं, इसके लिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसके लिए दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। इसी प्रकार आप रेशनल नंबर पे आ जाते हैं। वो पूछेगा अपर में संख्या परिमेय संख्या होती हैं, अपर में संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, ये आप विशेषकर ध्यान रखिए। अपर में संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। अपर में संख्या परिमेय संख्या कभी नहीं होती, नहीं अपर में परिमेय संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, दोनों ही डिफरेंस अलग कंडीशन होती है। अपर में परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, अपर में संख्या वास्तविक संख्या होती है। लेकिन अगर वो कहता है कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसके दो कंडीशन होती हैं। अगर पूछेगा कि 5 एक परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, कोई 5 तो इसके अंदर आता हमारी सीरीज चलेगी, तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, अब फिर इसका 5 आ गया, तो 5 का एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का इंटीजर नंबर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, ये विशेषकर ध्यान रखिए आप। जब मैं क्वेश्चन सीरीज लगवाऊंगा आपको उस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस नंबर को चार्ट को विशेषकर ध्यान रखिए। अब नंबर में चलते हैं नंबर 7। ये नंबर हमारे 6 हो गए, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर के 3-4 पार्ट्स होते हैं, आपको विशेषकर इससे ध्यान रखना है। इंटीजर नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। अब आते हैं नंबर 7 पे। अब नंबर से हमारा 6 नंबर तक हमारे हो गए थे, नेचुरल नंबर हो गया हमारा, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, इंटीजर नंबर के चारों पार्ट्स मैंने करा दिए, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया हमारा, अब रियल नंबर हो गया। अब नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होती हैं। जैसे कोई नंबर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इनके फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम। इसके गुणनखंड कैसे कर सकते हैं हम? फैक्टर 1 गुणा 1, एक ही तरीका है इसको लिखने का। इसको तरीका है कि हम 1 गुणा 2 बोलेंगे तब भी 2 आएगा, 2 एकम 1 बोलेंगे, 2 गुणा 1 बोलेंगे तब भी 2 आएगा। इसके हम लिख सकते हैं कि 3 गुणा 1 और 1 गुणा 3, और तरीका है नहीं 3 को लिखने का। इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 1 और 1 गुणा 4 और 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 तब भी 4 आएगा। इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा 1 1 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 1 1 गुणा 6 2 गुणा 3 3 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 7, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4 4 गुणा 2 8 गुणा 1 और 1 गुणा 8, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 9 गुणा 1 और 1 गुणा 9। तो मैंने बोला कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिनके फैक्टर 2 होते हैं। तो फैक्टर किनके 2 हैं हमारे पास? इसका फैक्टर 1 है, तो ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसके 2 फैक्टर है हमारे पास, तो ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। अब इसी प्रकार 3 के भी 2 फैक्टर है हमारे पास, तो 3 के हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। 4 के हमारे पास 3 फैक्टर हो रहे हैं 4 के, तो 4 के हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 5 के 2 फैक्टर हो रहे हैं 5 × 1 1 × 5, तो 5 क्या हमारा प्राइम नंबर है। 6 के हमारे 4 फैक्टर हो रहे हैं 1 2 3 4, ये भी क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसी प्रकार 7 के कितने फैक्टर हो रहे हैं 2, 7 × 1 है 1 × 7, तो 7 क्या हमारा प्राइम नंबर है। 8 कितने 8 के भी 4 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये क्या प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 9 क्या हमारे पास 9 के देखो 1 2 एक तो फैक्टर ये हो गया 2 3 फैक्टर हो रहे हैं, ये भी क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे हमें 10 लिया, अब 10 के फैक्टर करते हैं। 10 के फैक्टर हो सकते हैं हमारे 2 × 5 5 × 2 10 × 1 और 1 × 10, तो 10 क्या हमारा 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं। आप इसको लिख लीजिए, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो एक तो हमारा प्राइम नंबर, एक का तो एक ही फैक्टर है, तो ये हमारा वैसे भी नहीं है। इसके 2 फैक्टर थे, ये प्राइम नंबर हो गया। इसके 2 फैक्टर थे, ये प्राइम नंबर हो गया। 4 के 3 फैक्टर थे, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो अब साइड 1 से लेकर 100 तक के बीच में 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब लिख लीजिए आप। इसी प्रकार ध्यान रखना अभाज्य संख्या कौन सी जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं।
जैसा कि पहले तो हमारी 2 थी, 2 फैक्टर होती हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद क्या आता है हमारा, 23 के 2 फैक्टर होते हैं, फिर 29 के 2 फैक्टर होते हैं, फिर आ रहा है 31 आता है, 31 के 2 फैक्टर होते हैं, फिर 37 के 2 फैक्टर होते हैं, फिर 41 के 2 फैक्टर होते हैं, 43 के 2 फैक्टर होते हैं, 47 के 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास, फिर 53 के 2 फैक्टर होते हैं, और 57 के 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास। 57 तो कटता है 3 से, 57 नहीं आता, 59 आता है। 59 के 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास, 61 के 2 फैक्टर होते हैं, 67 के 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास, 71 के 2 फैक्टर होते हैं, 79 के 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास, 79 के 2 फैक्टर होते हैं, 71, 72 डिवाइड होता है, 73 भी होता है हमारे पास, 73 भी ध्यान रखना, 71, 73 आता है, 79 आता है, 83 और 89 और 97। तो नंबर आप काउंट करते हैं, 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से भी 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। इसे विशेषकर ध्यान रखना। अब वो पूछेगा कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में 1, 2, 3, 4 होते हैं। 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4 होते हैं। 1 से लेकर 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं। और 11 से लेकर 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 11 से लेकर 20 के बीच में 4 प्राइम नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 11 से लेकर 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4। अब 21 से लेकर 30 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, 21 से लेकर 30 तक के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं, 23 और 29। 21 से लेकर 30 के बीच में हमारे पास 2 प्राइम नंबर होते हैं। अब 31 से लेकर 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 31 से लेकर 40 के बीच में हमारे पास 2 प्राइम नंबर होते हैं। 41 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 41 से लेकर 50 तक हमारे पास 3 प्राइम नंबर होते हैं, 1, 2, 3। 41 आता है, 43 आता है, 47 आता है, इनके 2 फैक्टर होते हैं। ये वह नंबर लिखे हैं मैंने 1 से लेकर 100 तक में जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और बाकी का आप जो नंबर है आप उनको निकाल के देखिए, वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, और किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो उसके फैक्टर ज़्यादा होते हैं। एक आपको एक डेफिनेशन और बनती है फैक्टर की, वो इस प्रकार लिखी होती है कि वह संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, जो केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं, किसी और अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं, एक को छोड़कर। कोई एक नंबर जो आपको सबको डिवाइड कर देता है, इसलिए एक को छोड़कर वह नंबर जो स्वयं अपनी संख्या से डिवाइड होती हैं, या 2 फैक्टर होते हैं, उसके ध्यान देके दोनों परिभाषाएं होती हैं इसकी। अब 41 से लेकर 50 के बीच में 3 नंबर होते हैं। अब 51 से लेके 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, 51 से लेके एक 53 होता है, एक 59 होता है, और एक 61 से लेके 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, 61 और 2 प्राइम नंबर होते हैं। और 71 से लेके 80 के बीच में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 81 से लेके 90 के बीच में हमारे पास 2 होते हैं, और 91 से लेके 100 के बीच में 1 होता है। तो आपको कभी पूछेगा कि 20 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 20 से प्राइम नंबर शुरू करना है, 20 से पूछेगा, तो 23 50 के बीच में पूछेगा, इससे ऊपर जाएंगे 20 से, और 50 से 20 में पूछेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने होते हैं प्राइम नंबर, 7 होते हैं। तो आपको निकालना नहीं, बस एक फार्मूला ध्यान रखना है आपको, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आएगा 4, 4, 2, 2, 3, फिर 2, 2, 3, 2, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। इस पैटर्न को ध्यान रखिए। ये 10 तक हो गया, 20 तक हो गया, 30 तक हो गया, 40 तक हो गया, 50 तक हो गया, 60 तक, 70 तक, 80 तक, 90 तक, 100 तक। अब जो किसने भी क्वेश्चन पूछे वो 40 से लेकर 60, 80 तक पूछी, तो आप यहाँ तक का पैटर्न फॉलो कर देना है, 40 से लेकर 60 तक का। 41 से लेकर क्वेश्चन पीछे का पूछे तो आप इसी पैटर्न को थ्रू कर सकते हो आराम से क्वेश्चन। उसने अगर पूछा क्वेश्चन 60 से लेकर 100 के बीच में कौन संख्या होती हैं, अब 60 से लेकर 100 के बीच में 60 से बीच में ही आ गया, तो 60 से लेकर 100 के कितने प्राइम नंबर होती हैं,
2 3 5 और 2 1 8 नंबर होते हैं। बस इस पैटर्न को ध्यान रखिए, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, जिससे आप कोई भी सवाल कर सकते हो आराम से। ये आपका पैटर्न है पूरा, ट्रिक ध्यान रखिए, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। तो परिभाषा ध्यान रखना, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, या वह संख्या जो केवल स्वयं से डिवाइड होती हैं एक को छोड़कर। अब आते हैं दूसरे नंबर, हमारा 8 में आता है प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर हमारा बड़ा होता है, एक चीज़ और सीख लीजिए इसमें, अगर प्राइम नंबर बड़ा होता है, अभी तो हमारे 100 तक नंबर थे, प्राइम नंबर आपने फाइंड कर लिए, अगर प्राइम नंबर बड़ा आता है 3 डिजिट में 4 डिजिट में प्राइम नंबर होता है, तो आप उसे किस प्रकार फाइंड करेंगे, उसके लिए आप विशेषकर अलग से ध्यान रखिए, इसको फार्मूले को ध्यान रखना। अगर प्राइम नंबर आपको 100 से बड़े दे, 100 तक बीच में, तो आपको सारे प्राइम नंबर दिखा दी थी मैंने, कितनी कितनी होती है किस नंबर तक। अगर वो कहते हैं कि 161 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताइए। 281 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 281 283 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताइए। 271 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताइए। 201 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताइए। 380 ये तो प्राइम नंबर, 389 प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताइए। तो प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे बड़ा नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, हमें क्या करना है, बस ये प्राइम नंबर है कि नहीं इसको इसलिए चेक। अब 161 को चेक करते हैं हम पहले, 161 प्राइम नंबर है कि नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ तक मैं कोई नंबर बताओ जो पूर्णतः वर्ग हो, इससे आगे, इससे बड़ा एक पूर्णतः वर्ग कौन सा, 169 है, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। हम जानते हैं 169 है जो कि 13 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, एक 13 का स्क्वायर होता है 169। इससे पूर्णतः बड़ा नंबर देखना जो पूर्णतः वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, 13 होता है, 13 का 169 होता है। अब 13 का स्क्वायर होता है इससे आगे, तो 13 से नीचे जो सारे प्राइम नंबर है वो लिख लेते हैं, 13 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख देते हैं। 13 से छोटे प्राइम नंबर कौन सी है, 2 है, 3 भी हमारे पास, 5 भी हमारे पास, 7 भी है और 11 भी है, और एक 13 भी आती है, लेकिन 13 तक नीचे लेनी है हमें, इसलिए 13 को छोड़ देंगे। तो 13 से छोटे सारे प्राइम नंबर आ गए हमारे पास, 2 3 5 7 11। अब जो प्राइम नंबर आए हैं 13 से छोटे, उन सारे नंबरों से इसको डिवाइड करेंगे। अगर इन नंबरों से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। हम चेक करते हैं, 2 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड हो गया, तो 7 दूनी 14, 2 हासिल किधर आएगा, 21, 7 के 21, तो ये नंबर किससे, 161 7 से डिवाइड हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 161 नो प्राइम नंबर, क्योंकि नहीं है, क्योंकि पहले क्या करना है, एक बार समझ लो, एक नंबर लेना है, कोई नंबर पूछेगा प्राइम नंबर है कि नहीं, उस पे आगे एक परफेक्ट नंबर देखना है, उससे बड़ा, उससे बड़े तो बहुत सारे होते हैं, बस जस्ट इससे बड़ा देखना है, इसके बाद तुरंत आने वाला एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, उसका संख्या का हमें क्या करना है, वो देखना है किस संख्या का वर्ग है। 169 होता है जो कि 13 का वर्ग होता है। अब 13 से छोटी सारी प्राइम नंबर ले लेते हैं, 13 छोटी सारी प्राइम नंबर कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11। अब जो नंबर होती हैं 13 छोटे प्राइम नंबर, उन नंबरों से हम इसको भाग देकर चेक करेंगे, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से डिवाइड हो गया। अब 7 से डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर जो इससे छोटी सभी नंबर होते हैं प्राइम नंबर, उनसे डिवाइड नहीं होती है, तो उसके बाद जो नंबर आता है वो प्राइम नंबर होता है। ऐसे हम 271 को चेक करते हैं। अब 271 लिया हमने, इससे आगे जस्ट कौन सा वर्ग है, हम जानते हैं इससे आगे 17 का वर्ग होता है, जो कि 289 होता है। इसे आपको याद भी होगा, 17 का वर्ग 289 होता है। इससे 71 से आगे आ रहा है जस्ट। अब 17 छोटे सारे प्राइम नंबर कौन सी होती है हमारे पास, 2 होती है, 3 भी होती है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी नहीं है। 17 से छोटी लेनी है, इस 17 को हम छोड़ देंगे, 17 से छोटी लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 13 से छोटी लेती है प्राइम नंबर। अब 17 से छोटे प्राइम नंबर, अब हम इस 271 को चेक करेंगे, जो सबसे छोटे प्राइम नंबर आए हैं, 17 से छोटे जो जितनी प्राइम नंबर आए हैं उनसे हम इसको चेक करेंगे। हम पहले हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी भाग नहीं जा रहा, तो 271 क्या हमारा, 271 हमारी प्राइम नंबर है। क्या है ये, प्राइम नंबर।
क्योंकि इसमें किसी नंबर से भाग नहीं जा रहा। अगर किसी नंबर से भाग चला जाता तो प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे इसमें 7 से भाग चला गया था, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। इसमें किसी नंबर से भाग नहीं जा रहा, नहीं 2 से जा रहा, नहीं 3 से, नहीं 5 से, नहीं 7 से, नहीं 11 से, नहीं 13 से। तो क्या एक प्राइम नंबर है। अब हम 283 को चेक करते हैं। 283 प्राइम नंबर, इससे बड़ा कोई सा नंबर है हम जानते हैं 289 होता है, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, 17 का वर्ग होता है। अब 17 छोटे प्राइम नंबर कौन से सारी हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 17 नहीं लेंगे, 13 का 17 आता है। अब इन प्राइम नंबरों से इसमें भाग देंगे। 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भाग नहीं जा रहा, 5 से भाग नहीं जा रहा, 7 से भाग नहीं जा रहा, 11 से भाग नहीं जा रहा, 13 से भाग नहीं जा रहा। तो 283 क्या हमारा, 283 प्राइम नंबर है हमारा। ठीक, अब बचा हमारा 281। अब 281 को सॉल्व कर लेते हैं हम। इस प्रकार आप ध्यान रखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन करेंगे सीरीज में, जब आपको अच्छी समझ में आए। अब हम 281 को चेक करते हैं। 281 से बड़ा कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 289 होता है, जो 17 का होता है। 281 कौन सा बड़ा था, 217 का स्क्वायर होता है, जो कि 289 होता है, इससे बड़ा है। अब क्या करना है, 17 से छोटी सारे प्राइम नंबर ले लेंगे। 17 से छोटी सारे प्राइम नंबर कौन सी होती है हमारे पास, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी, 13 और 17। 17 नहीं लेंगे, 17 छोटी लेनी थी। अब 2 से डिवाइड चेक करेंगे, 2 से नहीं हो रहा, 3 से भाग नहीं जा रहा इसमें, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से भाग नहीं जा रहा, 13 से भाग नहीं जा रहा। तो 281 क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। क्या ही है 281 हमारे पास प्राइम नंबर। ऐसे कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अब बताइए कि 581 प्राइम नंबर है कि 5081 प्राइम नंबर है। अब 5081 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे पीछे सारे प्राइम नंबर चेक करने पड़ेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। इतना बड़ा नंबर का एक क्वेश्चन हमें आता भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर चेक करने के लिए बहुत सारे नंबर को निकालना पड़ेगा, इससे 1000 तक के नंबर। तो वो दे देगा कि 501 बताइए प्राइम नंबर है कि नहीं है। और 501 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखो 5 और 1 6 हो गया, जो 3 के नंबर का नियम का फाइन करता है। जब मैं व्यवस्था के नियम बताऊंगा उसमें भी बताऊंगा। तो हम इसकी जगह 507 लेते हैं, 507 भी हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है 3 से, 9 3 से डिवाइड हो रहा है हम, तो 507 की जगह लेते हैं हम 9 ले लेते हैं। अब चेक करते हैं 509 प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब क्या करना है, हमें इससे बड़ा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 509 से बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, हम जानते हैं 576 होता है। 576 किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है। हमें पता है कि 5 से बड़ा 576 होता है, 576 किसका, 24 का। अब 24 से छोटे सारे प्राइम नंबर ले लीजिए। 24 से छोटे कौन कौन सी है, 2 है हमारे पास, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 23। अब इनसे हम भाग देकर चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर इनमें किसी भी नंबर से ये नंबर कट गया, डिवाइड हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इनमें किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा हमारे पास, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा हमारे पास, 17 से डिवाइड नहीं हो रहा, 23 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये क्या हमारे पास 509 एक प्राइम नंबर है। तो 509 क्या हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अब इसी पे अब नंबर 8 पे आते हैं हमारे। 7 नंबर तक हो गए आपके। नंबर 8 पे हमारा आता है को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर आता है पहले। नंबर 8 पे आता है कंपोजिट नंबर। इसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं,
प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 होते हैं, जिनके फैक्टर 2 हो। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर होती हैं जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 नहीं हो, 2 से अधिक हो। प्राइम नंबर में फैक्टर 2 होने चाहिए, केवल 2, ओनली 2। इसमें क्या है? मोर देन 2, 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 1, हम जानते हैं 1 का फैक्टर 1 ही होता है, पीछे क्वेश्चन में करा था। हम जानते हैं 2 के फैक्टर 2 होते हैं, वो पीछे क्वेश्चन में करे थे हमने, जो कोई प्राइम नंबर है। अब 3 के फैक्टर करे थे हमने, 3 गुणा 1 और 1 गुणा 3। 3 के कितने फैक्टर थे हमारे? 3 के भी 2 फैक्टर थे। हमने 4 का करा, 4 के कितने? 2 गुणा 2, 1 फैक्टर हो गया। 4 गुणा 1, 2 फैक्टर हो गया। 1 गुणा 4, कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 गुणा 1, 1 गुणा 4 और 2 गुणा 2, कितने फैक्टर हो गए इसकी? 2 से अधिक हो गए, 3 हो गए। तो ये क्या हमारे पास? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब 5, हमें 5 से पता है कि पीछे 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर था। अब 5 एक प्राइम नंबर भी है, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक तो हो नहीं सकते इसके। अब हमारे पास 6 लिया, हम 6 के जानते हैं कि 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 6 गुणा 1 और 1 गुणा 6, कितने फैक्टर हो गए इसके? 2 से अधिक हो गए। तो ये क्या है हमारे पास? ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब हमने 7 लिया, 7 एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या कहता है? प्राइम नंबर कहता है कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वही हमारे पास अभाज्य संख्या होगा। जिसके 2 फैक्टर थे, तो ये क्या प्राइम नंबर है। अब 8 पे आते हैं। 8 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 गुणा 2, 4 गुणा 2, 2 गुणा 4, 8 गुणा 1 और 1 गुणा 8, कितने फैक्टर हो गए इसके? 5 फैक्टर हो गए। 2 से अधिक हो गए, बस 2 से अधिक होने चाहिए। बस 2 हो गए तो प्राइम नंबर कहलाएगा, 2 से अधिक हो गए तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और 2 से कम हुए नहीं तो प्राइम नंबर होगा, नहीं कंपोजिट नंबर होगा। 2 से कम केवल 1 का ही होता है, बस 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इसे आप नोट में विशेष कर ध्यान रखिए। 1 ना तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 4 पे आकर शुरू का भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से। 2 पे तो प्राइम नंबर शुरू होता है, 3 प्राइम नंबर होता है। 4 से आगे हमारा कंपोजिट नंबर शुरू होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा? हमारा 4। उसके बाद आता है हमारा 6, फिर क्या आता है? 8। अब 9। 9 के कितने फैक्टर होते हैं? 9 के होती है 3 गुणा 3, 9 गुणा 1 और 1 गुणा 9, 2 से अधिक हो गए। बस 2 से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब 10, 11 नहीं होगा। 11 के कितने फैक्टर होते हैं हमारे? 2 फैक्टर होते हैं, 1 गुणा 11 और 11 गुणा 1, इसलिए क्या था? प्राइम नंबर था। अब 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 14, 14। 14 के 2 फैक्टर थे, 14 के 2 से ज़्यादा हैं। 2 गुणा 7, 7 गुणा 2, 14 गुणा 1, 1 गुणा 14, तो कितने हो गए इसके फैक्टर? 4 हो गए, 2 से अधिक हो गए। इसी प्रकार कंपोजिट नंबर हमारा चलता रहता है अनंत। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गया जिसके 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक होते हैं। एक ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। जैसे वहाँ पे हमारा पीछे क्वेश्चन में कराया था, 0 ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर नंबर होता है। 0 को विशेषकर ध्यान रखना और 1 का भी विशेषकर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने, 1 से लेके 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेके 100 तक में हमारे पास 100 नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 तक में 100 नंबर है। 100 नंबर में एक पता है कि एक ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब मैं एक को हटा देंगे तो कितने नंबर बचे हमारे पास? 99 नंबर बचे टोटल। अब 99 नंबर बचे और 99 नंबर बचे कौन? एक तो ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट होता है। हमें पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 में कितने प्राइम नंबर? 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर 100 के बीच में जब 99 नंबर है तो इसमें तो 25 माइनस कर देंगे जो कि प्राइम नंबर थे, तो बचे कितने? 74 नंबर बचेंगे। और 74 नंबर क्या होंगे? बाकी बचे कुछ कंपोजिट नंबर होंगे आपके, जिसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य अलग होता है, भाज्य अलग होता है। एक आवाज समझ लीजिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। जैसे 4 के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 6 के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 8 के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 9 के 2 से अधिक फैक्टर हैं। फैक्टर में कहते हैं हिंदी में गुणनखंड। अब ऐसे ही हमने देखा कि 1 से लेकर 100 के बीच में पूछेगा कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? एक हमारा ना तो
प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब 100 नंबर है हमारे पास, 1 से लेकर 100 तक, तो 1 हटा दिया, कितने बचे? 99 नंबर बचे। अब 99 नंबर पर हमें पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो हम 25 प्राइम नंबर को हटा देंगे जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर को। अब वो नंबर हमने हटा दिए जिनके 2 फैक्टर थे। अब जो बाकी नंबर बचे हुए हैं 74, ये वह नंबर है जिनके फैक्टर 2 से अधिक हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। और अब आता है नंबर 9 पर हमारा प्राइम नंबर हो गया। और नंबर 9 नंबर आता है को प्राइम नंबर। ये कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनके HCF क्या हो, एक हो, मतलब ऐसा कोई नंबर हो, ये हमेशा पेयर के रूप में आते हैं नंबर, पेयर अथवा जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे A, B के रूप में होंगे, ऐसे एक आगे लिखा होगा, एक कॉमा लगा बीच में लिखा होगा, जैसे 5,2, 3,7, 11,19, इस प्रकार लिखे होंगे। अब देखो इस प्रकार लिखे होंगे वह नंबर होंगे, दोनों नंबर अपने अपने नंबर से डिवाइड होंगे, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा। को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो एक पेयर के रूप में लिखे होते हैं, और एक पेयर के रूप में लिखे होंगे, A, B के रूप में लिखे होते हैं, एक पेयर के जोड़े के रूप में लिखे होते हैं। और इनमें जो इनका HCF जो होगा, इनका HCF हमेशा एक आएगा। इसमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, या ऐसा कोई नंबर नहीं है इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, कोई भी नहीं है, एक को छोड़ के। कोई एक तो हर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, एक से किसी नंबर डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक को छोड़ के हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते इन दोनों को। ये 2 से डिवाइड होगा, ये 5 से हो सकता है, ये 3 से ही होगा, ये 7 में होगा। और कुल मिला के को प्राइम का मतलब दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, यही प्राइम नंबर होगा हमारा, यही प्राइम नंबर होगा को प्राइम नंबर में। एक और नंबर लेते हैं हमारे पास, मैंने लिखा 7,8, तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर, ये हमारा को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखो 8 क्या हमारा कंपोजिट नंबर आ गया, और 7 क्या है? प्राइम नंबर होता है। तो 8 कंपोजिट नंबर आ गया, तो ये क्या हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इनका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन SSC में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी को को प्राइम नंबर बोल देता है SSC वाला। है तो नहीं कि है तो रिलेटिव प्राइम नंबर सापेक्षिक संख्या है, लेकिन SSC वाला क्या करता है, क्वेश्चनों को इसी को भी को प्राइम नंबर पूछ लेता है। तो उसका कहने का, इसके अकॉर्डिंग जो परिभाषा होती है SSC के अकॉर्डिंग, SSC के जो पेपर में पूछा जाता है उसमें बोल देता है कि वह नंबर को प्राइम नंबर होते हैं जिनका केवल HCF 1 हो। लेकिन अधिकतर पेपरों में क्या होता है, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो दोनों ही प्राइम नंबर हो। इसमें क्या कहता है कि एक प्राइम नंबर होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, या दोनों प्राइम नंबर हो सकती हैं। SSC की ये परिभाषा है को प्राइम के लिए। तो आप दोनों पैटर्न को ध्यान रखिए, क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है, उसकी प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसके प्रैक्टिस सेट से आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार क्वेश्चन को सही ठहराया गया है को प्राइम नंबर पे। वैसे को प्राइम नंबर का आप HCF 1 होता है, इस प्रकार ध्यान रख सकते हो, जिनका HCF, जिनमें से दोनों में से कोई कॉमन नहीं आए, यह एक कुल मिला के एक प्राइम नंबर होना चाहिए, वही सहभाज्य संख्या हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ज़्यादा आप दिमाग में फालतू बातों पे ध्यान न दें, बस ये ध्यान रखें कि एक प्राइम नंबर हो, एक कोई नंबर ही हो सकता है, बस एक नंबर प्राइम नंबर होगा, बस कुल मिला के इतना है, वही हमारा क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा, उसे को रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। ये तो हो गया आपके सारे नंबर्स के बारे में, हो गया नंबर कौन कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर होता है। आपके सारे नंबर मैंने एक बार रिवाइज करा देता हूँ लास्ट में हेडिंग में। को प्राइम में हमेशा एक नंबर प्राइम होगा, इसे विशेषकर ध्यान रखना नोट में। बाकी दूसरा नंबर कोई सा भी हो, एक नंबर प्राइम नंबर 100% होगा।
ये आपके सारे नंबर मैंने लिख दिए गए हैं, आपके सारे नंबर लिखे हुए हैं। पहला नंबर है नेचुरल प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कोप्राइम नंबर। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर नंबर +-0 +-1 +-2 से स्टार्ट होता है। और विशेषकर इसमें 4 पार्ट्स आपका रख से ध्यान रखने हैं उसके। रेशनल नंबर P अपन Q के रूप में लिखी जाती है, इरेशनल नंबर जो अपरमेय संख्या होती है, रियल नंबर भाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होते हैं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से फैक्टर अधिक होते हैं, जिसमें एक प्राइम नंबर होगा, दूसरी कोई भी हो सकती है। इसमें एक प्राइम नंबर 100% होगा, तभी वो कौन सी संख्या होगी, कोई प्राइम नंबर होगा, से अभाज्य संख्या होगी। ये आपके सारे नंबर थे, इसे आप ध्यान रखिए। और नोट्स में जब मैं सीक्वेंस से आपको चैप्टर क्वेश्चन लगवाऊंगा, सीक्वेंस से इस हेडिंग के, आप वहाँ पे मिलते हैं। चलो कल